अपना पर्सपेक्टिव रख रहा है तो इट्स गुड, वो अपनी जनता का सपोर्ट ले रहा है। अगर मैं अपनी जनता के सामने पर्सपेक्टिव रख रहा हूँ क्या होता है, फिर लोग ये बोलेंगे कि भाई अनुराग तो अपनी सोशल पावर का यूज कर रहा है। भाई अगर मैं जिस चीज में मेरी इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, बंदे एक पॉइंट के बाद खत्म हो जाएंगे, एक पॉइंट के बाद डेड एंड आ ही जाएगा और लोग नहीं प्यार करेंगे उन्हें ऐसे। अनुराग दोबल हो गए हैं घर से बेघर, घर से निकलते दिया मीडिया को इंटरव्यू, काफ़ी सारे खुलासे किए, बिग बॉस के बारे में तो काफ़ी कुछ बताया है अनुराग। वहीं मुनव्वर पे क्या कहना था ये बताएंगे आपको हमारे चैनल आईवी बस पे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं अनुराग दोबाल का एलिमिनेशन हो गया है और ये इस हफ्ते का तीसरा एलिमिनेशन है। तो आइए जानते हैं इस पे अनुराग का क्या कहना है। तो अनुराग का इस पे कहना था कि सबसे पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि ये किस बेसिस पे एलिमिनेशन कर दिया गया। घर के कंटेस्टेंट को पावर देना तो सबसे गलत बात है और मैंने ये चीज़ नोटिस की कि पिछले हफ्ते भी ईशा को ये पावर दी गई थी ताकि वो मुझे निकलवा सकें, लेकिन ईशा ने ऐश्वर्या का नाम ले लिया और उसका मानना था कि अनुराग को अभी नहीं जाना चाहिए। तो इस हफ्ते फिर से बिग बॉस ने सेम चीज़ की और मेरा इविक्शन हो गया। जैसा कि आप जानते हैं बिग बॉस ने 3 कैप्टन को बुलाया, मुनव्वर, ईशा और औरा, और उन्हें चूज़ करना था 3 नाम में से, अनुराग, अभिषेक और आयशा। मुनव्वर के तो 2 दोस्त थे उसमें, आयशा और अभिषेक, वो उन्हें तो कभी भी नहीं जाने देता। ये साफ साफ बिग बॉस की प्लानिंग थी मुझे घर से निकलवाने की। बिग बॉस कभी भी नहीं चाहते थे कि मैं फिनाले तक जाऊं और ये शो को जीतूं। घर के अंदर भी कई बार बिग बॉस ने ऐसी करने की कोशिश की है, मेरा मजाक बनाया है, मुझे ट्रोल करवाने की कोशिश की है। और मैंने जब से घर से बाहर निकला हूँ मैंने देखा कि इवन वीकेंड के वार पे सलमान खान मुझसे ढंग से बात नहीं करते थे। ऐसा तो आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। ये साफ साफ बाइसनेस थी यूट्यूबर्स के खिलाफ और मेरे अकॉर्डिंग ये साफ साफ एक अनफेयर इविक्शन है। आपने पहले तो कंटेस्टेंट के हाथों में पावर दे दी, उसके बाद वो भी 3 कंटेस्टेंट में से चुनना है। आज तक आपने कभी देखा है कि एक वीक में 3 एलिमिनेशन हुए हों? मान लीजिए अगर एलिमिनेशन करना भी था तो ऑडियंस के वोट पे करते, क्योंकि बिग बॉस भी जानते हैं ऑडियंस के वोट पे मैं घर से कभी नहीं निकलता। जी हाँ, अनुराग इस बात पे काफ़ी ज़्यादा भड़के हैं जिस तरीके से बिग बॉस ने उनका एलिमिनेशन करवाया है। इसके बाद अनुराग से पूछा गया कि आपका क्या कहना है मुनव्वर फारूकी पे। तो अनुराग का कहना है कि मुझे वो समझ नहीं आता, कई बार वो ऐसा बोलता है, चाहे अब बात आप ले लीजिए वीकेंड के वार की, जिस दिन आयशा इतनी ज़्यादा बीमार थी, पहले वो रो रहा था और आयशा के जाने के बाद वो हंसने लगा। और ये साफ साफ मुनव्वर ने ही सारे कैप्टन्स को भड़काया मेरे खिलाफ और मुझे एलिमिनेट करवाया। कहीं ना कहीं मुनव्वर भी जानता था कि अगर उस शो में उसका कोई कॉम्पिटिटर है तो वो मैं ही हूँ। इस वजह से उसने बाकी लोग को मैनिपुलेट करके मुझे शो से निकलवाया, क्योंकि वो अभिषेक को तो कभी नहीं जाने देता। इसके बाद अनुराग से पूछा गया कि जैसा कि आपके ब्रो सेना का काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ा है उस पर आपका क्या कहना है। तो अनुराग का कहना था, पहली बात तो मुझे समझ नहीं आई, हर सीज़न हर कंटेस्टेंट अपनी ऑडियंस को बोलता है, अगर मेरी ऑडियंस का एक पर्टिकुलर नाम है ब्रो सेना और मैं वो यूज़ कर रहा हूँ तो लोगों को क्या प्रॉब्लम है? क्या कभी मुनव्वर ने नहीं बोला कि बाहर जनता है वो मुझे देख रही है, उसकी भी तो मुनव्वर की जनता है, उसने नहीं बोला, सिर्फ मेरी ब्रो सेना को क्यों ऐसा बोला गया? हर सीज़न हर कंटेस्टेंट अपने फैंस को ऐसे ही बुलाता है, ऐसे ही थैंक यू करता है। अगर मैंने उनका नाम ले लिया शो में तो उस वजह से मुझे इतना क्यों मजाक उड़ाया गया? आपका मुनव्वर और आयशा के रिलेशनशिप पे क्या कहना है? जिस पे अनुराग का कहना था कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मुझे मुनव्वर का नहीं समझ में आता। कभी वो कहता है कि वो आयशा से प्यार करता है, कभी वो कहता है कि वो नाजिला से प्यार करता है, असल में बात क्या है ये तो नहीं समझ में आया। हो सकता है उसने ट्राई किया हो लव स्टोरी चलाने की, लेकिन सब ने उसे खुलेआम एक्सपोज कर दिया, जिसके बाद अब वो सिंपैथी ले रहा है। तो मुझे इनका कुछ समझ नहीं आता, इस बात पे मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। ऑलरेडी घर में काफ़ी बार मुनव्वर एक्सपोज हो ही चुका है और आयशा ने जिस तरीके से मुनव्वर को एक्सपोज किया उसके बाद तो मैं क्या ही बोलूँ। जिसके बाद मुनव्वर से पूछा गया, फिलहाल आपका क्या कहना है, आपके जाने के बाद आपको क्या लगता है कि घर में जीतने के लायक या फिर बिग बॉस 17 का विनर कौन बनेगा? जिस पे अनुराग कहता है कि साफ साफ
अगर मुनव्वर को कोई कंपटीशन दे रहा था तो वो मैं था। अब मैं निकल गया तो कहीं ना कहीं मुनव्वर ट्रॉफी आसानी से ले जा सकता है। और ये सब तो बिग बॉस की प्लानिंग भी थी मुझे शो से निकलवाने की, क्योंकि शुरू से ही बिग बॉस मुझे कभी पसंद नहीं करते थे। हर चीज़ में उन्होंने मुझे ट्रोल करने की कोशिश की गई है, मेरा डांस का मजाक उड़ाया गया है। क्यों ज़रूरी है क्या सब इंसान डांस में बहुत अच्छा हो? क्यों डांस में हम ख़राब नहीं हो सकते? जिसके बाद आखिरी में UK7 राइडर से पूछा गया, जैसा कि आप पे काफ़ी सारे मीम बने हैं जोकर वाले, उस पर आपका क्या कहना है? तो अनुराग का कहना है कि कहीं ना कहीं ये PR एक्टिविटी भी हो सकती है। अब तो कंटेस्टेंट बाहर से ही नेगेटिव PR लगवा जाते हैं बाकी कंटेस्टेंट पे, और जिस तरीके से बिग बॉस ने शुरू से मुझे ट्रोल किया है तो ऑडियंस को इसमें बढ़ावा भी मिल गया, और ये साफ साफ बहुत ही गलत है। लेकिन मैं ऐसी हेट चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। अगर आप देखिए तो मेरी ऑडियंस ने मुझे बहुत सपोर्ट भी किया है, और बिग बॉस भी ये बात आराम से जानती थी कि ऑडियंस के ज़रिए तो मैं नहीं निकलने वाला इतनी आसानी से शो से। तो फिलहाल ये सब कहना था अनुराग डोभाल का। जिसके बाद अनुराग से पूछा गया आपके अकॉर्डिंग टॉप 3 कौन हो सकते हैं, जिस पे अनुराग ने कहा कि मुनव्वर तो जाएगा, क्या पता बिग बॉस जिसे चाहेंगे उसे ही ले जाएंगे, क्योंकि वो तो गेम अपने अकॉर्डिंग खेलते हैं। ऑडियंस के वोट तो मैटर नहीं करते, बिग बॉस अपने फेवरेट को ही आगे लेकर जाएंगे। फिलहाल मैं नहीं जानता कि टॉप 3 कौन होंगे, वो तो बिग बॉस ही जाने, वो जिसको चाहे वो लेकर जाएंगे। जी हाँ, ये सब कहा है अनुराग ने अपने इविक्शन इंटरव्यू में। फिलहाल आपका क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है ये एक बहुत ही अनफेयर इविक्शन था? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब